नीतीश कुमार का रिएक्शन, बिहार की राजनीति में फैलाएगा इन्फेक्शन। ऐसा चक्रव्यूह नीतीश कुमार ने सजाया, बीजेपी को भी इसका तोड़ नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार की गहरी चाल, राजनीतिक तुर्रम खां के हो गए खस्ता हाल। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चल दी ऐसी चाल, राजनीति के बिसात पर आ गया भूचाल। मोदी भी हो गए हैरान देखकर नीतीश कुमार की शान पट्टी तमाम। नीतीश कुमार ने उड़ाकर सबका फ्यूज कर दिया, सबको कंफ्यूज। किसका देंगे साथ, किसका छोड़ेंगे हाथ, राजनीति में भविष्य की सौगात को करेंगे नीतीश कुमार तैयार। नीतीश का यूटर्न पड़ेगा सब पर भारी, इस बार देश का पीएम बनने की है तैयारी। नीतीश कुमार का सीक्रेट प्लान हुआ लीक, इंटरनेट पर वायरल। सीक्रेट प्लान हम आपको बताएंगे, ABCD सब कुछ आपको विस्तार से समझाएंगे। जी, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम सभी राजनेताओं के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिहार की सियासत में बदलाव की हलचल को लेकर चारों ओर तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर यूटर्न लेकर राजनीतिक बिसात पर बिछी हुई मोहरों को एक साथ धराशायी किया हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने अपने सिग्नेचर मूव से सबको हैरान कर दिया था। 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। इसके बाद 2003 के अक्टूबर महीने में जनता दल यूनाइटेड का गठन करते हुए 2005 के चुनाव में बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। फिर अपने राजनीतिक करियर को मजबूती और उड़ान देने के लिए 2013 में बीजेपी से किनारा करके खुद को अलग कर दिया और आगे बढ़ा लिया। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और फिर 2017 में आरजेडी को छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी की नाव में जा बैठे। इसके 4 साल बाद यानी कि 2022 में नीतीश का बीजेपी से फिर मोहभंग हो गया और उसका हाथ छोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी नीतीश कुमार को बिहार का 2025 तक सीएम बनाए रखने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके भी कई कारण हैं। दरअसल बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को करने के विचार को नकार दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से लालू तेजस्वी जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहार में हावी हो जाएंगे, जिसका बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने की संभावना से बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। वो लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रचार का कार्य तो करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। लेकिन अब हालात ये हैं कि मोदी एंड कंपनी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करने वाले नीतीश कुमार खुद ही यूटर्न लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल जून में विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की कवायद शुरू की थी, ताकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सकें। लेकिन जब चुनाव एकदम सामने आ खड़े हो गए हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से आखिरी मौके पर अपना पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कितने कामयाब हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में न तो दुश्मनी अच्छी होती है और न ही दोस्ती।